क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कूलाम का नियम। किन्हीं दो आवेशों के बीच कूलाम के नियम को हम बल का नियम मान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक चित्र है, एक है यहाँ पे Q1, दूसरा है Q2, इनके बीच की दूरी r। तो कूलाम के नियमानुसार बताया गया कि यदि कोई दो आवेश किसी सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो आकर्षण बल कब कार्य करता है? जब एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा, तो इसमें क्या होता है कि आकर्षण बल कार्य करता है। तथा यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश स्वतंत्र रूप से एक पास में अगर रखे हुए हैं, यदि वह दोनों समान आवेश के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी दोनों पास पास नहीं रह सकते, यानी कुछ दूरी पर दोनों होंगे। तो कूलाम ने बल का नियम प्रतिपादित किया, जो यह है, उन्होंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, अब उन्होंने कहा क्या कि यदि कोई दो आवेश स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं, अगर उन्होंने जैसे पहले में कहा क्या कि दोनों आवेशों के गुणनफल के बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2 हम लिख सकते हैं। और दूसरे में उन्होंने कहा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यानी हम दिखा सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो एक साथ लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं Q1 Q2/r²। ठीक है। अब देखिए इसको और हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कूलाम का नियतांक लग जाता है, F = K Q1 Q2/r²। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जहां इधर लिखते हैं, जहां के क्या है, कूलाम नियतांक है। इसका मान के बराबर होता है क्या, 1/4πε0, और इसका मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ जहां अब ये जो नियतांक है इसमें एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं विद्युतशीलता। अगर हम बात करें कूलाम के बल का मात्रक, अगर हम यहाँ पे बात कर लें मात्रक की बात करें तो F = क्या दिया है, 1/4π, यानी हम टोटली अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 और क्या Q1 Q2/r², ऐसा लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा आपका, या इसका मात्रक हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, F का बल का, या इसी को हम कहते हैं क्या, न्यूटन भी कहते हैं।
बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी कह सकते हैं। यानी जो कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर का मान है वह न्यूटन के बराबर होता है। यदि कहा जाए कि एकांक आवेश, यदि विद्युतशीलता जो कूलाम का नियतांक है, नियतांक को इकाई मान लिया जाए, तब दोनों आवेशों के बीच यदि आवेश को भी इकाई मान लिया जाए तथा इनके बीच की दूरी को इकाई ले लिया जाए तो इन पर लगने वाला बल कितना होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए चलिए एक दो सवाल देख लेते हैं इस पर आधारित। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग कर सकते हैं 94 51 46 12 82 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लगाते हैं। एग्जांपल दिया है कि हमारे पास दिया है ये है, अगर बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, और यहाँ पे दिया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इसके बीच की दूरी दिया है 80 सेंटीमीटर, या 80 नहीं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब याद रखना जो हमारे पास फिजिक्स होती है, फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल हम हल करते हैं वो सीधा हमारा टोटली फिजिक्स किस पर होता है, MKS पद्धति पे। इसको हम 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास Q1 का मान दिया है, Q1 का मान दिया माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, या हम इसको, और इसमें हमें निकालना क्या है, बल। बल निकालना है और यह बताना है कि बल की प्रकृति, बल की प्रकृति, बल की प्रकृति मतलब आकर्षण है या प्रतिकर्षण, बल की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिया है Q1 इक्वल टू दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और Q2 इक्वल टू दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कूलाम लगा लेना मात्रक, कूलाम। और हमारे पास R का मान दिया है 80 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर। अब कूलाम का जो फार्मूला था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान, ये माइनस जो दिखा रहा है Q1 में वह क्या बता रहा है कि वो ऋणात्मक है। ठीक है, 1.6 इंटू 3.2, या इसी को रख लीजिए 10 गुणे माइनस का 19 घात गुणे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19, और डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी 0.8 इंटू 0.8। देख लीजिए, इसको दशमलव को यहाँ से यहाँ हटा सकते हैं, इस दशमलव को यहाँ से यहाँ हटा सकते हैं, और 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 9 72। ठीक है, अब देख लीजिए 72 हो गया, 10 की घात 9 प्लस का है, ये माइनस का है तो घटा लीजिए, ये भी माइनस का है जुड़ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 10 की घात माइनस का 9, 10 हो गया 19, 10 29 माइनस का 29, या इसको हम लिख सकते हैं 7.2 गुणे 10 की घाते माइनस का 30 न्यूटन कह सकते हैं, या कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, जो सवाल ना आए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप अपने बुक का सवाल इस पर लगाइए। चलिए अगर बात करें आगे, इसमें आगे की बात करें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां, या कह सकते किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को लाने पर
आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई सदिश से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट बात, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब अगर कहा जाए कि हमारे पास कोई आवेश था Q, या यहाँ बना लेते हैं, कोई आवेश था Q, अब इसके पास में कोई परीक्षण आवेश लाया गया Q0। तो देख रहे हैं, अगर इसके बीच की दूरी r हो, तब देख रहे हैं किसी आवेश को लाने पर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां Q0 हमारा परीक्षण आवेश है और यह आवेश जो रखा हुआ था केंद्र पर, तो हम कह सकते हैं दोनों आवेशों के बीच कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और क्या है Q0/r²। और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दूसरी भी परिभाषा दे सकते हैं हम। विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q0। विद्युत क्षेत्र E बराबर Q0 यानी परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब देख लीजिए, F का मान अगर इसमें हम रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 डिवाइड बाई यहाँ पे r² इंटू Q0 से Q0 कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचा, इसको हम मिटा देते हैं। हमारे पास जो बचा है वो बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, हो जाएगा क्या, कूलाम प्रति मीटर